डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं यानी कि पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के मेंबर हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि अपने जूनियर या अपने फैमिली में जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, प्लीज उनको बताएं कि पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी में वो शामिल हो सकते हैं और वो बहुत सारे फायदे जैसे हम सभी लेते हैं वो इससे ले सकते हैं। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको बधाई, क्योंकि ये वीडियो प्राइमरली आपके लिए है। आप मेरे नए स्टूडेंट हो सकते हैं और पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के एक मेंबर हो सकते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इनरिचिंग कमिटी। सो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, यू हैव लैंडेड टू ए वेरी राइट प्लेस, जहां की आपको बहुत मजा आएगा लर्न करने में। आज हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये इंट्रो वीडियो है, ये CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट। यस, चौंकिएगा मत, CU सेट अब इसका नाम नहीं रहा है, इसका नाम बदल के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET कर दिया गया है। इसके बारे में आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन पेपर में आई, तो मुझे लगा कि अब एक खाका बनने लगा है और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि आपको थोड़ा ईज में आप आ जाएं। आपकी बोर्ड एग्जाम भी है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट अस बिगिन बिना किसी भूमिका के। ये जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ये CU सेट थी, ये PG के लिए होती थी, UG के लिए ये इंट्रोड्यूस की गई है। इस बार सारे यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं कंपल्सरली, मतलब कोई ऑप्शन उनके पास में नहीं है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका नाम बदल के CUET कर दिया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप देख सकते हैं, और ये लार्जेस्ट टेस्ट दुनिया का बनने वाला है। एक आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन। अभी जो है चाइना का गाओ खाओ जो है, वो जो कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट है, वो लार्जेस्ट टेस्ट है पूरी दुनिया में, जहां की करीब 11 मिलियन एग्जामिनी भाग लेते हैं। अब आपको देखिए, यदि इंडिया में स्टार्ट देखें तो करीब 13 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वो क्लास 12 में इनरोल हैं। यदि उसके 90% CUET को देते हैं जो एक्सपेक्टेड है, तो मोर देन 11 मिलियन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक CUET, और ये बन जाएगा चाइना के गायों से भी बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेस्ट। तो आप दुनिया के सबसे लार्जेस्ट टेस्ट में शामिल होने वाले पहले स्टूडेंट होंगे, बधाई इसके लिए। क्या CUET UG और PG दोनों के लिए? यहाँ जो मेरे स्टूडेंट, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं UG के, उनके लिए ये जानकारी की देखिए, CUET कंपल्सरी ओनली है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। अब भी बाद में वो PG के लिए हो जाए, PG के लिए एक तरह का ऑप्शन है यूनिवर्सिटी को कि आइदर तो ये CUET में शामिल हो या अपना वो अलग एग्जाम ले। इस बार ही मैं आपको बोल रहा हूं, इस बार शायद हो सकता है 1-2 साल और चले, लेकिन अल्टीमेटली इवन PG के लिए भी एक ही एग्जाम होगी, लेकिन इस बार नहीं। और बहुत ज्यादा आशा है कि DUET, JNU, जामिया, ये सब BHU अपना अलग ही एग्जाम इस बार PG के लिए करेंगे। सो सारी जो ये बात है कि एक एग्जाम होगी, वो UG के लिए है, याद रखें इसको। हु इज कंडक्टिंग CUET? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, ये टेस्ट लेगी। इसकी वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट को जरूर गौर से देखिए, इसको बार बार गूगल में दीजिए, यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। हो सकता है वो आप अलग अपना जो है एक वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन मेन वेबसाइट यही रहेगा, वहां से आपको लिंक मिलेगी, आप CUET के वेबसाइट पे चले जाएंगे। लेकिन जो इसमें सारी जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस हैं, वो UGC देती है। आज भी जो मैं आपको बता रहा हूं, UGC की जो डायरेक्शंस जो पब्लिक हुई हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। CUET इज फॉर एडमिशन टू, कहां आपको एडमिशन इससे मिलेगा यदि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो? 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे DU, BHU, JNU, जामिया, ये सब में तो आप बिल्कुल आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे जो सीट हैं करीब तकरीबन 12 लाख के आसपास हैं। तो यदि समझिए, यदि 11 मिलियन बच्चे यदि शामिल होते हैं, करीब 110 लाख बच्चे, तो करीब 10-11% बच्चे जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जगह पा सकते हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेज जो ह्यूज नंबर में है, जहां बाकी बच्चे भी एडमिशन CUET के थ्रू ले सकते हैं। इसलिए सबके लिए इसमें मौका है, और यदि आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप ऑफ कोर्स आपको DU में और JNU में और BHU में और जामिया में, इन सब में एडमिशन मिल सकता है। CUET की जो टाइमलाइन है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी
एनटीए के द्वारा या यूजीसी के द्वारा, दोनों में से जो भी हो, और उसमें डिटेल सिलेबस होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखने की कि क्या सिलेबस में है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। और इसकी एग्जाम जो है जुलाई में होगी। एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको अप्रैल में पता लग जाएगी जब नोटिफिकेशन निकलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एग्जाम पैटर्न। इसको गौर से देखिए, इसमें फंड छोटे छोटे हैं लेकिन आप बहुत गौर से इसको देख सकते हैं। 3 पेपर होंगे, अच्छा नहीं है, 3 पेपर बुरा है, बहुत बड़ा एग्जाम हो गया। 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें 13 में से एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा। ऑफ कोर्स आप में से अधिकतर लोग जो मेरे स्टूडेंट बनेंगे वो इंग्लिश या हिंदी चुनेंगे, लेकिन रीजनल लैंग्वेज भी है, मेजरली रीजनल लैंग्वेज होगी, लाइक तमिल एंड बंगाली एंड ऑल। तो आप उसमें से एक लैंग्वेज चुनेंगे। वो लैंग्वेज टेस्ट जो है जनरली क्या होगी, उसका सिलेबस तो आएगा लेकिन उसमें वोकेबलरी होगी, ग्रामर टेस्ट होगी, और कंप्रीहेंशन होगा, इस टाइप के जो आपको नॉलेज को टेस्ट करेगा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्ट पेपर होंगे। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के आप यदि स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो आप चाहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पॉल साइंस से करें तो आप पॉल साइंस से अपेयर होंगे, आप हिस्ट्री से करें तो हिस्ट्री से होंगे। उसमें 27 सब्जेक्ट या डोमेन होंगे। डोमेन मतलब सब्जेक्ट हो गया एक तरह का। तो 27 डोमेन या सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड ऑल। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड लॉ के छोड़ करके जो जनरल होंगे वो होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप 6 सब्जेक्ट में शामिल हो सकते हैं। मतलब आप पेपर 2 जो है 6 पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो कोई 6 तो नहीं करेगा, लेकिन आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ऐसा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आप पॉल साइंस ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं या हिस्ट्री ऑनर्स, तो आप हिस्ट्री और पॉल साइंस दोनों में आपने एग्जाम दे दिया पेपर 2 में, और आपका जिसमें ज्यादा रैंक आया और आपको जहां जहां एडमिशन मिला, पता लगा कि पॉल साइंस में आपको रामजस कॉलेज में मिल रहा है और हिस्ट्री में नहीं मिल रहा है अच्छे कॉलेज में, तो आप पॉल साइंस में ले लेंगे, एंड उल्टा भी। तो इस तरह से आप 6 सब्जेक्ट तक में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है, इंटरडिसिप्लिनरी, आप में दी हिम्मत है तो आपका चॉइस बहुत ओपन हो जाता है। देन थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपर क्या था, लैंग्वेज, 13 में से एक। सेकंड पेपर क्या था, 27 सब्जेक्ट पेपर, जिसमें आप 6 में शामिल हो सकते हैं। थर्ड पेपर है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में रहेगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का ये टेस्ट होगा। ये 3 पेपर अगेन मैं कहता हूं बहुत कंप्रिहेंसिव है। आप जरा सोचिए, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में कोई लैंग्वेज पेपर इस तरह का नहीं होता, कोई जनरल टेस्ट नहीं होता, केवल वहां सब्जेक्ट डोमेन का टेस्ट होता है। तो आप जो ये टेस्ट दे रहे हैं, ये ज्यादा स्किल को टेस्ट कर रहा है। ये आपके लिए आगे सिविल सर्विसेज में आपको एज मिलेगा, क्योंकि आप वेल राउंडेड स्टूडेंट हो करके आप एडमिशन लेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी आपको डिफिकल्ट होगा थोड़ा। देन एक चौथा पेपर की भी बात हो रही है कि एक ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर होगा। यदि आप लैंग्वेज सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट, कोई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, कोई उर्दू, कोई हिंदी, तो उसके लिए एक सेपरेट आपको पेपर देनी होगी। 4, बहुत ज्यादा ये एक तरह का, मैं अगेन बोलूंगा कि, लेकिन उसको ये सब्जेक्ट नहीं देनी होंगी, तो फिर भी 3 ही पेपर ले दे करके रह जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, लेकिन आपको रफ पेपर दिया जाएगा, उस पर आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी हैं, लेकिन आप मार्क जो है कंप्यूटर पे करेंगे। तो आपको कंप्यूटर पे थोड़ी हाथ आपको अपनी साफ करनी चाहिए अभी से। निगेटिव मार्किंग होगी, ये होगी, कितनी होगी वो आपको नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। जनरली निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 होती है। मतलब कि आपको मान लीजिए सही आंसर पे 1 नंबर मिला, तो निगेटिव मार्किंग मतलब 0.25 जो है माइनस हो जाएगा। मतलब 4 गलत करेंगे तो 1 आपका नंबर चला जाएगा। इस टाइप की मॉडरेट ही रहेगी most probably. हाउ यूनिवर्सिटीज विल सेलेक्ट कैंडिडेट, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि वो कहेगी, जैसे ड्यू बोलेगी कि भाई हमारे यहाँ 85% आपको 12 में मार्क्स चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो क्लास 12 का रख देगी हर यूनिवर्सिटी, मोस्ट प्रोबेबली। ये सब अभी मोस्ट प्रोबेबली, वैसे हर यूनिवर्सिटी को ये फैसिलिटी, मतलब ये आजादी है कि वो किस तरह क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिर सेकंड वो क्या करेंगे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया, मान ली 80% मार्क्स रखा किसी यूनिवर्सिटी ने क्लास 12 में, तो जो 80% से ऊपर वाले हैं वही केवल अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी सीयूईटी स्कोर का, अब सीयूईटी का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये भी नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, क्योंकि आपने 3 पेपर दिए हैं, लैंग्वेज, सब्जेक्ट और फिर जनरल टेस्ट। अब वो तीनों का वेटेज लेके बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे, ये अभी बाद में पता लगेगी। वो मेरिट लिस्ट जो है वो इशू होगी,
तो उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे वो देखेंगे कि मेरे यहाँ कितने सीयूईटी के मेरिट लिस्ट वालों ने और जो क्वालिफाई किए हैं उस उन्होंने अप्लाई किया है, उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगी और फिर आप एडमिशन लेंगे। तो एक तरह का समझिए कि जो क्लास 12 का जो मार्क्स है वो एक तरह का फिल्टर केवल है, उसकी उसकी कोई वेटेज नहीं है। अल्टीमेटली वेटेज केवल सीयूईटी के मेरिट लिस्ट की ही है। जो रिजर्वेशन सीट की है, चाहे लोकल के लिए, कहीं कश्मीरी माइग्रेंट के लिए होती है, माइनॉरिटीज के लिए, कहीं मुस्लिम के लिए है, कहीं इंटरनल कैंडिडेट के लिए है, वो सब जो है जारी रहेगी जैसे होते हैं, लेकिन उन सभी कैंडिडेट को भी सीयूईटी टेस्ट लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इस टाइप के एडमिशन क्या करेंगे, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरव्यू होगा, लेकिन उनको भी सीयूटी देना पड़ेगा, लेकिन प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे स्पोर्ट्स का है तो खेलने का, म्यूजिक है बजाने का, उन दोनों को कुछ वेटेज होगा, मान लीजिए 60% इसका, 40% इसका, इस तरह से एडमिशन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे आप, लगभग आपको सारी इंफॉर्मेशन अब मिल गई है, ये है। क्या सीयूईटी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को हेल्प करेगा? जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या होता है, जैसे आपने साइंस में जो है पीसीएम में आपने क्लास 12 किया और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, अभी दिक्कत होती है, आपको मार्क्स कटते हैं, लेकिन ये यस, सीयूईटी आपको पूरा हल कर देगा। ये दो तरीके से हल करेगा, क्योंकि आपने देखा कि 6 डोमेन में आप भाग ले सकते हो, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पॉल साइंस में ले लो, यदि आपको हिम्मत है आप एनसीईआरटी का 11-12 किताब पढ़ लो, 2 महीने लगते हैं और फिर आप बैठ जाओ, आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि पेपर 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो बराबर ही है, सबके लिए एक ही है। दूसरा है कि यूनिवर्सिटी ऐसा भी कह सकती है कि भाई हम तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे हम पॉल साइंस में एडमिशन ले लेंगे यदि आप पॉल साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा कह भी सकती है, वो अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दो तरीके से सीयूईटी हेल्प करेगी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को। यस। अब क्वेश्चन है कि इस बीच में आप क्या करें, आपकी बोर्ड एग्जाम सर पे है, ये इस तरह के एग्जामिनेशन है, तो मेरी सलाह होगी कि पहले तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब अभी ऐसे मतलब बेचैन मत हो जाइए कि अब तो क्या बोर्ड एग्जाम का वैल्यू नहीं है, तो अब क्या पढ़ें, जीके, वोकेबलरी एंड ऑल। तो पहले फोकस कीजिए बोर्ड एग्जाम पे, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको नॉलेज मिलती है और वो नॉलेज कभी जाया नहीं जाता, स्टूडेंट याद रखिएगा। फोकस कीजिए बोर्ड एग्जाम पे, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट इन लीजर टाइम, काफी मिलता है हम लोग लीजर टाइम, अभी थोड़ा टीवी भी कम देखिए, इधर की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कम जाइए, दोस्तों से कम बातें कीजिए, और उस समय को निकाल करके आप एक अंग्रेजी का अखबार को पकड़ लीजिए, कोई भी, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हो, आप एक को पकड़ लीजिए, आपका बहुत उससे हेल्प होगी, वोकेबलरी आपका स्ट्रांग होगा, उसको वोकेबलरी स्ट्रांग करने में लगाइए, करंट इवेंट में और जनरल नॉलेज, ये तीनों आपके जो है उससे सुधर जाएंगे, आपका सेंटेंस करेक्शन भी हो जाएगी। देन जब नोटिफिकेशन अप्रैल में निकल जाए तो एक अच्छा रीजनिंग का बुक ले लीजिए, जैसे कि आर एस अग्रवाल की बुक है या और भी कोई है, जीके बुक जो है, जीके बुक भी बाजार में बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप कोई एक बुक जो है जीके का ले लीजिए और कोई एक रीजनिंग का, और उसको थोड़ी बहुत जो है देखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए पॉल साइंस है, उसके 11-12 को एक बार फिर से पढ़िए, इस बार जो है दूसरे ढंग से पढ़िए, अब आपका एग्जाम खत्म हो गया है, अब आप उसको जो है फैक्चुअल, एनिक्डोट, एमसीक्यू के बेसिस पे पढ़िए, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो सब्जेक्टिव आंसर होती है और एमसीक्यू एकदम अलग अलग डिमांड करती है, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, और उसको रिवाइज करके जो है एमसीक्यू के लिए अपनी तैयारी कीजिए। फिर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं उस सब्जेक्ट का, और लैंग्वेज की भी और जनरल नॉलेज की या करंट अफेयर की, उसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा, मैं कितना कर सकता हूँ आई डोंट नो, बट बहुत सारे आपके लिए कुछ लेके आने की कोशिश करेंगे। और मॉक टेस्ट भी लीजिए, यदि आपको कोई पेड मिलता है वो लीजिए, मैं फ्री भी देने की कोशिश करूंगा, उस टाइप की भी आप लीजिए। पॉल साइंस हेल्प, जैसा मैंने बताया, ये एक कम्युनिटी है जो पिछले 3 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं, और इसमें जो स्टूडेंट है वो पैशनेट हैं लर्निंग के लिए, ये केवल मार्क्स लाने का जरिया नहीं है, समझने का, दुनिया को समझने का, एक पर्टिकुलर डोमेन से, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। तो आप उसमें जुड़ें, और वो आपको कैसे हेल्प करता है, इसमें सबसे पहले तो मैं सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर मैं देता हूं, कोशिश करूंगा आपके लिए भी कुछ लाने की। पॉलिटिकल साइंस डोमेन में डेफिनेटली जो है बहुत सारे हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ हेल्प मैं लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए भी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एग्जाम प्रेप गाइड मैं प्रिपेयर करता हूं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स होती है किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपके लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं कितना समय मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, और जनरल टेस्ट के लिए भी कुछ ना कुछ तो आपको एक नोट में देने की कोशिश करूंगा ही। तो ये एक आपको हेल्प मिलेगी, और टिप्स एंड ट्रिक जो एमसीक्यू क्रैक करने का है वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा थ्रू माय वीडियो लेक्चर।
सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं वेलकम करता हूं यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, और फिर से मैं कहता हूं यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं यूजी या पीजी या पीएचडी के, तो आप प्लीज अपने घर में अपने दोस्तों को प्लीज बताइए कि पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी में शामिल हों, और उनके लिए भी सीयूईटी में कुछ ना कुछ हेल्प लेकर के आएंगे। मैं यहाँ आह्वान करता हूँ अपने एग्जिस्टिंग, मेरे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट कुछ हैं जिन्होंने वॉलंटियर की बात की है, प्लीज मुझे मेल कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, और मिल करके मेरे साथ इन जो चिल्ड्रन जो हैं जो 11 12 के, उनको हेल्प कीजिए सीयूईटी एग्जाम के लिए। आप में से कई में बहुत ताकत है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं कैसे जोड़ सकता हूं, इसके लिए मैं आपको मेल से बताऊंगा। प्लीज मेल कीजिए, मेल यहाँ पे दी गई है, वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, और जो एग्जाम हेल्प गाइड है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैं अभी बता देता हूँ, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि कब वो रिलीज होगी। सो गुड विशेज, और यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। एंड वंस अगेन, welcome and good wishes, and relax, don't worry.